हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो सारे देखे होंगे, देखे नहीं होंगे बल्कि प्रैक्टिस भी उन क्वेश्चनों की होगी। तो एक वीडियो और दे रहा हूँ आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूले पे यूज होके। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ द पॉइंट -2, -1, 1, 0, x, 3 and 1, y forms a parallelogram, find the value of x and y। बेसिकली पैरेललोग्राम के चार कोऑर्डिनेट्स अपने पास गिवन है और उस कोऑर्डिनेट में से x या y की एक कोऑर्डिनेट में x या y मिसिंग है, तो उसकी वैल्यूज निकालनी। जैसा कि हमें मालूम है पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो जो उसका डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो टेक्निकली दोनों का मिड पॉइंट होगा सेम, तो उसको यूज कर लेंगे मिड पॉइंट के फॉर्मूले में। तो एक फिगर ले लेते हैं, पहले गिवन इंफॉर्मेशन को फिगर में डाल लेते हैं। एक पैरेललोग्राम के चार वर्टिसेस गिवन है, पैरेललोग्राम की नेमिंग का डालते हैं ए बी सी डी। स्टूडेंट एक प्रिकॉशन दे रहा हूं, ए के बाद बी सामने नहीं लिखेंगे, कभी भी डायगोनली पॉइंट नहीं लिखे जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे जाते हैं। अगर आपने डायगोनली लिख दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, पॉइंट्स अपने को गिवन थे -2, -1, बी गिवन था 1, 0, सी गिवन था अपने को x, 3 एंड डी अपने को मान लेते हैं गिवन है 1, y। ओके, अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स यूज करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल आ रहा O, तो O पॉइंट जो है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि OA = OC एंड OB = OD। OB OD के बराबर है, OA OC के बराबर है, तो O AC का भी मिड पॉइंट है, O BD का भी मिड पॉइंट है। तो जो कोऑर्डिनेट O के माने हमने x और y, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। तो AC के मिड पॉइंट और BD के मिड पॉइंट सेम है, तो आपस में इक्वल करके सोल्यूशन कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं तो सोल्यूशन में भी देख लीजिएगा। Let A is equal to -2, -1, B is equal to 1, 0, C is equal to x, 3 and D is equal to 1, y. Student has, since diagonal of parallelogram bisect each other, this means what? ये समझाने के लिए लिख रहा है, जिस OA = OC के बराबर होगा, OB = OD के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट नंबर 1, दिस इंप्लाइज दैट जो O पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन OXY इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। सो आई कैन राइट कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC, कोऑर्डिनेट of midpoint of AC is equal to coordinate of midpoint of BD। AC का midpoint का coordinate और BD के midpoint का coordinate आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि वो पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है OXY। अब midpoint का फॉर्मूला क्या है? If OXY is midpoint of, तो midpoint का फॉर्मूला क्या है? x1 + x2 by 2 and y1 plus y2 by 2, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। ओके, तो AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? वो है, कैसे निकालेंगे? x1 + x2 या x1 + x2, दोनों एंड पॉइंट में से किसी को x1 और x2 ले सकते हैं, पर जो फर्स्ट होगा उसको x1 मानना चाहिए। तो -2 प्लस x कोऑर्डिनेट की बात करें, -2 + x/2, ये x1 + x2 हो गया, y1 + y2 that is -1 + 3 by 2। BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 + x2 1 + 1 by 2 एंड y कोऑर्डिनेट 0 + y/2। अब सिंस ये कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल है, तो इनका x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा, तो इक्वेटिंग कोऑर्डिनेट्स
-2 + x/2 इज इक्वल टू 1 + 1 2/2 एंड -1 + 3, ये -1 + 3 आपको देगा 2/2 इज इक्वल टू 0 + y इज y/2। स्टूडेंट दोनों साइड में डिनोमिनेटर सेम है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, बाद में 2 से डिवाइड करेगा होना करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों साइड के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। -2 + x इज इक्वल टू 2, x निकालना, टर्म ट्रांसफर करिए, टर्म ट्रांसफर करेंगे तो साइड चेंज होगी तो साइन चेंज होगा, x + 4। यहाँ भी दोनों साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा तो y की वैल्यू डायरेक्ट 2 आ गई। thus वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। हमेशा आंसर स्टेटमेंट में दीजिएगा, मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, उसके कई फायदे होते हैं, कुछ वीडियोस में फायदे भी बता रखे हैं। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टॉपिक पे, ओके। सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन ऑन सेम टॉपिक, if the 3 consecutive vertices of parallelogram are, इस बार 3 consecutive vertices, word consecutive means लगातार, 1 2 3 these are consecutive number, 1 4 6 ये consecutive number नहीं, लगातार। तो parallelogram के किसी भी लगातार 3 consecutive number दे रखे, the 3 consecutive vertices of parallelogram are this, find its fourth vertex। as we know that parallelogram have 4 vertex, तो उसके 3 वर्टेक्स कंसेक्यूटिव दिए हुए हैं और मेरे को 4th वर्टेक्स निकालना है। वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वर्टेक्स करके आपको थोड़ा सा इनडायरेक्ट कंफ्यूज कर दिया गया है। कंफ्यूज तो होने की कोई बात ही नहीं है। मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, इसके वर्टिसेस ए बी ये कंसेक्यूटिव चल रहे हैं और मैंने पिछले पार्ट में बोला था हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे, चाहे क्लॉकवाइज आए एंटी क्लॉकवाइज। तो 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है, टेक्निकली लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स आर 1, -2, ओके, 1, -2 एंड 3, 6 एंड 5, 10। ओके स्टूडेंट, यहाँ से मेरे को उसका 4th वर्टेक्स निकालना है, तो मान लेते हैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 वर्टेक्स भी x एंड y। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, हमने वो प्रॉपर्टी यूज की थी, सिंस इट इज अ गिवन पैरेललोग्राम एंड डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम के जब डायगोनल्स अपन बनाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन होगा तो वो टेक्निकली मिड पॉइंट होगा दोनों का। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बोला था, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब OA OC के बराबर होगा, OB OD के बराबर होगा। तो जिस कारण से OAC का भी मिड पॉइंट हो गया और OBD का भी मिड पॉइंट हो गया, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो दोनों के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करना है ना, क्योंकि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो दोनों का सेम है, तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम है, तो आपस में इक्वल हो जाएगा। उस लॉजिक को हम लोग ले रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 वर्टिसेस, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, 4th वर्टेक्स हमने D माना है तो D करके लिख लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 वर्टिसेस x, y। नाउ ABCD, since ABCD is parallelogram and as we know that parallelogram के diagonal bisect each other है, तो OA is equal to OC and OB is equal to OD because diagonal of पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पिछली बार से थोड़ा सा स्टेप अलग लिख दिए, आपको जो समझ में आया आप यूज कर लेना। आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये यहाँ पे आ जाएगा एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब OXY इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। That means coordinate of midpoint of AC is equal to coordinate of midpoint of BD। तो AC के कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट x1 + x2, जैसे पिछले पार्ट में हमने डिस्कस देखा था
तो -1 प्लस 5/2 y1 प्लस y2/2 -1 प्लस 10 -2 प्लस 10/2 is equal to coordinate of midpoint of BD x1 plus x2 y1 plus y2, that is 3 plus x by 2 and 6 plus y by 2। जैसा ये आपस में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इक्वल कर रखे हैं तो x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज बाय इक्वेटिंग कोऑर्डिनेट्स, ओके। x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो जाएगा, 1 plus 5 6/2 is equal to 3 plus x by 2 and equating y coordinate -1 plus 10 8/2 is equal to 6 plus y by 2। दोनों साइड डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 is equal to 3 plus x निकालना है, ट्रांसफर करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 6 minus 3 is equal to x। यहाँ भी दोनों साइड 2 कैंसिल कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। 8 is equal to 6 plus y। अब y की वैल्यू निकालनी है, टर्म्स को ट्रांसफर कर दीजिए, जब साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा। नाउ x is equal to, this implies that x is equal to 3 and y is equal to 2। 6 minus 3 is 3 and 8 minus 6 is 2। तो y is equal to 10 कोऑर्डिनेट ऑफ दी डी। आंसर हमेशा स्टेटमेंट में देंगे 10 कोऑर्डिनेट ऑफ दी डी इज, या कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर 3,2। तो सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा। तो ये स्टेप आपके समझने के लिए चाहे तो ये चीज़ यहाँ लिख लेना, आपका स्टेप नंबर 1 ये होना चाहिए, स्टेप नंबर 2 होना चाहिए। और एक बार फॉर्मूला जरूर लिखें। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो पी एक्स वाई है, इस मिड पॉइंट होगा तो पी के कोऑर्डिनेट होंगे जो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। फॉर्मूला कहीं भी लिखे, चाहे इनके बगल में इक्वल टू में लिखिए, चाहे साइड में अलग से मेंशन करिए। सजेशन दे रहा हूँ, कभी क्या होती है थोड़ी सी केयरलेसनेस के कारण, साइन के कारण मिस्टेक हो जाती है, तो उस केस में आपके नंबर ज़्यादा कट जाएंगे। फार्मूला लिखेंगे तो टीचर फार्मूला का नंबर श्योर देता ही है। तो फार्मूला आपको कहाँ लिखना है, यू डिसाइड योरसेल्फ, पर फार्मूला कहीं ना कहीं आपके सोल्यूशन में मेंशन होना चाहिए। और एक चीज़ और दे रहा हूँ सजेशन कि हमेशा आंसर स्टेटमेंट में आप दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इस टॉपिक पे 2 क्वेश्चन ले लिए। आई होप आपको समझ में आएंगे, पर समझने के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू।